जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बेंगलुरु के टाउन हॉल में 4 सितंबर बरोज जुमेरात अजीमुशान जलसा मुनक़द हो रहा है। शहर की 4 खानकाहों की जानिब से ये जलसा होगा और भी कई खानकाहें हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट भी इस जलसे का साथ दे रही हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दिन कबल यानी 4 सितंबर बरोज जुमेरात दोपहर 3 बजे से इस जलसे का आगाज होगा। इस जलसे की तफसीलात फराहम करने के लिए खानकाए तुराबिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खानकाए वारसिया के सज्जादा नशीन सूफी आरिफ हुसैन शाह वारसी, खानकाए अज़दकिया के नुमाइंदे हाफिज अमीनुल हक कादरी, खानकाए मौला अली के खलीफा गुलाम मोहम्मद कादरी और हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद सिकंदर कादरी मैसूर से आए मुनव्वर अली शाह ने मीडिया से खिताब किया और ये पैगाम दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन वर्ल्ड पीस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। न सिर्फ जलसा मुनक़द होगा बल्कि टाउन हॉल में मुफ्त मेडिकल कैंप भी होगा। जगह जगह शजरकारी दरख्त लगवाए जाएंगे, अस्पतालों में फ्रूट्स तकसीम किए जाएंगे, लंगर का एहतमाम किया जाएगा। इस तरह पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम विलादत मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इन खानकाहों के नुमाइंदों ने ये भी वजाहत पेश की कि 5 सितंबर को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में होने वाले जलसे की भी भरपूर तायीद की जाएगी। इस मर्तबा पैलेस ग्राउंड में अजीमुशान आलमी मेलाद कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने पर इन तमाम खानकाहों के नुमाइंदों और हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट ने मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। इलाही ता क़यामत तक रहे ये रोशनाई, इलाही ता क़यामत तक रहे ये रोशनाई, चिरागे सोहरवर्दी खादरी चिश्ती तुराबी अली मुश्किल कुशा ता गौस आजम करम हो फखरुद्दीन पीर खादर का इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह आज सोहरवर्दी भी हैं, खादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चारों सिलसिले से हैं। आज खानकाह तुराबिया के अंदर जो आज एक प्रेस मीट हो रही है जो 4 सितंबर को टाउन हॉल के अंदर जो है वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है ऑन द ओकेशन ऑफ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे 1500 ईयर्स का बर्थडे। तो इस प्रोग्राम में जो है मुखर्रिर खुसूसी जो है शब्बीर अली वारसी मुखर्रिर खुसूसी है और कुल हिंद नातिया मुशायरा है और हैदराबाद से शोरा, तुम्हारे कानपुर से शोरा, कुल हिंद नातिया मुशायरा है और जिसकी निजामत अत्यब एजाज करेंगे वो मुशायरे की। फिर जो है हम चारों खानकाहों के साथ साथ खानकाह तुराबिया, खानकाह वारसिया, खानकाह जो मौला अली अलगदीरी, खानकाह अज़दकिया, खानकाह तुराबिया, चारों सिलसिले के साथ जो है हमारे और साहबा भी जुड़े हैं और शाह साहबा भी जुड़े हैं और खलीफे भी जुड़े हैं और सूफिया भी जुड़े हैं। ये तादाद बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस मिशन में जुड़ते जा रहे हैं। और इस बार टाउन हॉल के अंदर जो है मेडिकल कैंप मनाया जा रहा है। खानकाह हमारे चारों खानकाह के साथ जो है जीवन रक्षा बोल के जो है एक वॉलंटरी ब्लड सेंटर है, वॉलंटरी ब्लड बैंक, उनके साथ टाइप करके जो है ब्लड डोनेशन कैंप और जो है जनरल चेकअप है, बीपी शुगर चेकअप है, आई टेस्टिंग कैंप है, आंख का टेस्ट हो रहा है और डेंटल कैंप भी रखा गया है। तो इससे पहले भी हमें जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से
جو ہے جیون رکشا جو آرگنائزیشن ہے، اس سے پہلے ہمیں جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھے تھے 15 اگست کو، الحمدللہ کامیاب رہا. ہم لوگ بہت شکر گزار ہے عبدالرحمان صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا، جو انہوں نے آ کر جو بھی ہمارے ساتھ سپورٹ کرے، بہت شکر گزار ہے ان کا. اور جو ہے اس پروگرام کے اندر ذکر کی محفل ہوگی، مشاعرہ ہوگا، نعتیہ کل ہند مشاعرہ ہوگا، اور جو ہے سما خوانی رہے گی، قوالی رہے گی، اور جو ہے مقرر خصوصی جو ہے شبیر علی وارسی رہیں گے. اور جو ہے 3 بجے پروگرام شروع ہوگا 4 تاریخ کو جمعرات، سپٹمبر 4 جمعرات. کیا وجہ ہے 4 تاریخ کو آپ پہلے بھی 5 تاریخ کو؟ جی ہم لوگ بہت اس کے پیچھے بہت میٹنگ کرے، 4 کو کرنا، 5 کو کرنا، 6 کو کرنا، بلکہ کی بولے تو اب پورے مل کو 5 کو کرنا کریں، تو آپس میں ہم لوگ 4 جنے بیٹھے ڈیسائیڈ کرے. اب جب سب 5 تاریخ کو کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہمیں آپس میں 4 جنے بیٹھ کر بات کرے. جب اتحاد کی بات ہو رہی ہے تو چلو الحمدللہ آپ لوگ جو ہے 5 تاریخ کو کر لے، ہم 4 تاریخ کو کر لیں گے. صوفیان جو ہے ایک دن پہلے شب نور کے نام سے جو ہے ہم لوگ ایک دن پہلے جو ہے پروگرام کریں. چاروں کی اس میں جو ہے تو میٹنگ میں طے پایا گیا کہ ہم ایک دن پہلے کر لیں گے. بلکہ 5 کے پروگرام میں آپ بھی شامل ہیں؟ 5 کے میلاد کی الحمدللہ ہمارے چاہنے والے سب انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. کیا ہے علم صاحب؟ انشاءاللہ ہمیں بھی رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے چاہنے والے بھی ساتھ رہیں گے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ یہاں پر ہم تمام لوگ جو جمع ہوئے ہیں پریس میٹ کے لیے، اس لیے کہ جو ہے اس سال کا جو ہے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ 4 سپتمبر بروز جمعرات 2025 کو انشاءاللہ جو ہے ہم نے چاروں خانقاہوں سے مل کر، خانقاہ مولا علی، خانقاہ ازکیہ، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ سے مل کر انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ جو ہے بروز جمعرات ٹاؤن ہال میں باقاعدہ منعقد کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے شعراء اکرام شامل ہوں گے، اور مقرر خصوصی یعنی شبیر علی وارثی ہوں گے، اور جو ہے دیگر مشائقین کے بیانات بھی ہوں گے، اور صوفیانہ قوالی بھی ہوگی. اور خواتین کے لیے الحمدللہ خواتین کے لیے بھی الگ انتظام رہے گا، اور تبرک اور تام کا انتظام بھی رہے گا. انشاءاللہ تمام عاشقان رسول، عاشقان اولیاء سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کے غلاموں کا ہے انداز نرالا، محبت میں ڈوبا ہے یہ قافلہ سارا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا ماوا، غلاموں کا مولا. سرور انبیاء احمد مجتبیٰ حضور سید کائنات، فخر موجودات، افضل الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن پیدائش میلاد النبی، برتھ ڈے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، 1500 سالہ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. 4 سپتمبر 2025 بروز جمعرات بعد نماز ظہر 3 بجے سے ہمارا پروگرام رہے گا. بعد نماز جمعرات بعد نماز ظہر 3 بجے کے بعد ہمارا پروگرام رہے گا. اور جمعہ کے دن متحدہ
बेंगलोर के मुत्तहिदा तरीके से तमाम लोगों ने मिलाद मना रहे हैं, इसलिए हम लोग ने शब नूर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे यहाँ मगरिब से 12 रबीउल अव्वल शुरू हो जाता है और मगरिब पर 12 रबीउल अव्वल खत्म हो जाता है, इसलिए हमारा मकसद था कि 12 रबीउल अव्वल को ही मिलाद मनाया जाए। इसलिए हम लोगों ने बाद नमाज ज़ोहर 3 बजे से टाउन हॉल में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सारी कायनात के लिए फख्र मौजूदात हैं। आपके जरिए ही आपको पैदा ना करना होता तो अल्लाह कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। आप ही से सारी रोशनी है, आप ही के लिए सारी कायनात बनाई गई। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की उसको तो फायदा पहुंचा ही है, और जो भी दुनिया में लोग नामवर होना चाहते हैं, आपका नाम लेकर कोई अच्छा बन जाता है और कोई आपकी गुस्ताखी करके भी वो नाम वाला हो जाता है। आज कायनात में ये ट्रेंड चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करके वो बुलंद भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही मशहूर होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का जश्न जो हर साल हर तरह से अरब में भी मनाया जाता, सारी कायनात में मनाया जाता, और हम लोग भी मना रहे हैं। ये सिलसिला जो है चलते हुए आज 1500 साल हो रहे हैं, जिसमें हमारे मशाइखीन पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन खादरी शुत्तारी और पीर तरीक़त सैयद आरिफ हुसैन वारसी खादरी चिश्ती और पीर तरीक़त गुलाम महबूब खादरी गीलानी अल गदीरी मुद्दज़ल आली और बया फ़कीर ख्वाजा सैयद मोहम्मद अमीनुल हक अज़दक चिश्ती खादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी, ये तमाम 4 खानखाहें मिलकर के ये जश्न मिलादुन नबी बना रहे हैं। और जो है आप तमाम को दावत देते हैं कि इसमें आप शामिल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा करें और अपनी मोहब्बत को पेश करें, और तमाम अहले मोहब्बत से गुजारिश है कि इसमें शामिल हों। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लंगर भी तकसीम किया जाएगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतजाम है, और जो है ख़वाली है, और असर की नमाज मगरिब की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इसमें शामिल होकर सवाब दारेन हासिल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद माज़ल जुदी वल करम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। तो इसी एक पैदाइश का जश्न के तहत 4 खानखा और तमाम अहले सूफिया ने मिलकर एक बहुत ही आलिशान पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन नबी रखा गया है, जिसमें मुखर्रिर खुसूसी जनाब अल्लामा डॉक्टर शब्बीर अली वारसी साहब कलकत्ता से आ रहे हैं, और समा का भी बंदोबस्त किया गया है। ये प्रोग्राम करने का असल मकसद ये है कि तमाम दुनिया में अमन कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे, नफरत किसी के लिए भी नहीं, मोहब्बत आम हो। यही ऐलान मेरे आका का भी था, और यही ऐलान हिंदुस्तान के ख्वाजा का भी था। तो इसी तरह माशाल्लाह तमाम खानखा मिलकर ये प्रोग्राम कर रही है। तमाम आवाम इस प्रोग्राम में शिरकत करे और सवाब दारेन हासिल करे। अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। होगा क्या इसकी तफसीलात? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार भी अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता फरमाई, ताकि उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौखीर करने के लिए, जिसमें कुरान में अल्लाह ताला फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने उनका जिक्र बुलंद किया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का। जो अल्लाह ताला काम करता है वही काम हम उन बंदों के हाथ से ले रहा है। इससे बढ़कर कोई कायनात के अंदर फजीलत नहीं कि उस बंदे के हाथ में वो काम देता है जो खुद खुदा करता है। और सबसे बड़ा काम जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस बार 12 रबीउल अव्वल
4 तारीख की मगरिब से है, 4 तारीख की मगरिब से पड़ता है। तो हम खानखा वालों का ये शेवा है कि हम जब भी मीलाद की मगरिब आए तो हर खानखा में, हर दरगाह में, हर हमारी मस्जिदों में, दरगाहों में उसकी फातिहा उनकी याद करते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल की शाम जो 4 तारीख की है, जो 4 सितंबर की है, इंशाअल्लाह इस बार टाउन हॉल के अंदर 3 बजे से इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें जश्न क़व्वाली होगी। जो हिंदुस्तान के अंदर जो अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने जो अताए रसूल से होकर आए, उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को अमन के जरिए, सूफीज़म के जरिए क़व्वाली से प्रमोट किया। तो इंशाअल्लाह हम ख्वाजा गरीब नवाज के नक्श कदम पे चलते हुए 3 बजे से क़व्वाली जो मशहूर और मारूफ हिंदुस्तान के क़व्वाल उसमें आएंगे इंशाअल्लाह। 3 बजे से तक गालिबन 7:30 बजे तक क़व्वाली प्रोग्राम होगा। उसके बाद नात मनक़बत व मुशारा होगा। फिर उसके बाद 8 बजे से इंशाअल्लाह अल्लामा मौलाना डॉक्टर शब्बीर अली वारसी जो वकील अहले बैत और सहाबा और गौसे आजम और ख्वाजा हैं, इंशाअल्लाह उनका नायाब खिताब होगा। इंशाअल्लाह आप सबसे, सारे मशाइख किराम से गुजारिश है, उनके मुरीदों से और सारे मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानने वाले और मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से हम इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये शब नूर में आए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आप सब शामिल हों। ये तो बार बार हम लोग कर रहे हैं मिलाद। इंशाअल्लाह ये जो मिलाद होगा असल में ये सूफी मौलाई मिलाद होगा, ये सूफी मौलाई मिलाद होगा, क्योंकि सूफी मौलाई मिलादों में जिक्र से, कुरान से और जो कुरान और जिक्र से उसे महफिल शुरू होती है और दरूद का तोहफा पेश किया जाएगा। और सारे खानखाओं से हम लोग परसों ही डिसाइड किया कि 4 नहीं, आज हम सब के साथ 40 खानखाएं जुड़ चुकी हैं और साथ में हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट से हमारा वो भी जुड़ चुके हैं और सुन्नी एजुकेशन ट्रस्ट भी जुड़ चुका है, महबूबिया एजुकेशन ट्रस्ट भी जुड़ चुका है। जितने भी हमारे अहले सुन्नत सूफी मौलाना के एजुकेशन ट्रस्ट है वो सारे जुड़ चुके हैं। खानखाए मदारी भी जुड़ चुका है और बहुत से खानखाएं, बहुत से एजुकेशन ट्रस्ट हमारे से जुड़ चुके हैं। और खुसूसन इस बार हम लोग सिर्फ मीलाद के अंदर सिर्फ कव्वाली या बयान नहीं, उसके साथ में हेल्थ कैंप है, डेंटल कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, आई कैंप है और सारे जितने भी जनरल चेकअप्स हैं। और इंशाअल्लाह उसके बाद दूसरे दिन भी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं रहेगा, मगर वो आकर हमारी जो हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल है और यतीम खाने हैं 2 बड़ी हॉस्पिटलों में, वहां पर फ्रूट्स और फ्रूट की बड़ी बड़ी टोकरियां बांटी जाएंगी सारे पेशेंट्स के लिए। और उसके उस दूसरे दिन और दावत आम का उनके खानखाओं में ये लंगर रहेगा। जुम्मा की नमाज यहीं पे वारसी साहब के खानखा में, इनकी खानखा में, इनकी खानखा में, हाँ 5 को इनकी खानखा में भी प्रोग्राम रहेगा। हर खानखा में रहेगा इंशाअल्लाह। रात में इनकी खानखा में, तुराबी साहब के खानखा में प्रोग्राम रहेगा। ये प्रोग्राम सिर्फ 3 बजे से स्टार्ट होकर रात के 10 बजे तक नहीं, 10 बजे टाउन हॉल में खत्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग हमारी अपनी खानखाओं में अलग अलग तरीके से सारे लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उनका एहसान जो हम उनकी सारी जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी इल्म है, अमल है, सब उनका सदका है, उनका खैरात है। हम उनके मानने वाले हैं, उनका एहसान समझते हैं, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जीवन रक्षा जो हमारी वो मेडिकल की वो टाइप है, उनसे टाइप है और सारे मेडिकल कैंप टाउन हॉल में लगेंगे। और जो भी वो मेडिकल कैंप में अपना इलाज कराना चाहता है तो इंशाअल्लाह वो भी करा लें। साथ साथ में हम लोगों ने हमारी खानख्वाहों में वो सब फ्री है, वो सब फ्री है। और हमारी खानख्वाहों में प्लांटेशन का भी एहतमाम किए हैं, शीमोगा की खानखा में, इनकी खानखा में, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, वो झाड़ प्लांट कर रहे हैं, ताकि ये बताया जाए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही, 1500 साल पहले ही ये दिखाया है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मर जाता है तो लोग, आप देखें कि खबर के नजदीक आप एक ढाली लगाते हैं, एक ढाली, हरी ढाली लगाते हैं। तो ये हदीसों में क्यों लगाते हैं, आता है कि जब तक वो ढाली हरी भरी रहती है तो उस पर अगर दरूद पड़े तो वो खबर के ऊपर वो उस पर इस्तगफार करती है। तो ये सारे 70 पर 3 फिरकों का भी अकीदा है। तो इसके लिए हम उनके नाम से दरूद पढ़कर प्लांटेशन करेंगे तो अरसी किरे, शीमोगा, मद्दूर, मंडिया, हमारे
برڈ اور یہ بھی ہے کہ وہ برڈز جو ہیں، پیجنز جو ہیں، کبوتر جو ہیں، وہ بھی آزاد کر رہے ہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کے اہل بیت کا طریقہ ہے. اور یہاں تک ہماری جو ادھر جو جیل ہے، سینٹرل جیل، وہاں پر بھی کھانا دیا جائے گا انشاءاللہ، وہاں پر بھی فروٹس بھیجے جائیں گے. بہت سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم 4 تاریخ کو یہ کرے، کیونکہ دوسرے دن ہم کو تھوڑا کام کرنے کے لیے ہم کو ہاتھ پیر چلا سکتے ہیں، تو سارے فرصت مل سکتی ہے. تو سارے یہاں پر جڑ چکے ہیں، اور ہمارے مداری صاحب وہ بھی جڑ چکے ہیں، اور آنے والے وہ بھی ہیں انشاءاللہ، صوفی مومنٹ سے بھی آنے والے ہیں، سب آنے والے ہیں. اس میں مقرر خصوصی اہل سنت کے سب سے بہترین مقرر حضرت علامہ مولانا شبیر علی وارسی کا خطاب ہوگا، نایاب خطاب ہوگا انشاءاللہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں، اس میں آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہاں پر محبت ہوگی، کیونکہ یہاں پر کوئی پولیٹکس نہیں، یہاں پر سیدھی بات، یہاں کوئی پولیٹکس نہیں، یہاں پر اپنے اپنے خانقاہوں کوئی شان نہیں، سب رسول اللہ کی شان ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری شان با. بس 5 تاریخ کو جو پروگرام ہوگا اس کے لیے کیا ساتھ رہے گا آپ کی خانقاہوں کا؟ نہیں، 5 تاریخ کو جو پروگرام ہے انشاءاللہ ان کو بہت بہت مبارک ہے، کیونکہ ہمارے خانقاہوں میں بھی پروگرامز ہیں. جب اگر وقت مل جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو منسٹر ضمیر احمد صاحب ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اپنی سب کچھ داؤ پہ لگا کر اس بار 1500 سال والا اپنے خرچ پر بڑا کام کیا ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کرے، ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں. اگر آتے ہیں تو ہمارے خانقاہ، کیونکہ وہ ضروری تھا کہ وہ بنگلور کے صوفیہ اکرام کو، جہاں پر پرانی خانقاہ ہیں، ان سب سے کانٹیکٹ کرنا تھا، مگر کیا کریں، اب ان کو ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ جڑے نہیں. اب ان کے ساتھ ہیں، ان کے مبارکبادی ہے. اگر وقت ملے تو ہم بھی ان سے جڑ چکے ہیں. اس لیے بھی پروگرام ہم نے 5 تاریخ کو نہیں رکھا، تاکہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ پبلک ڈیوائیڈ ہو، تو انشاءاللہ وہ بھی کریں. ان کو بھی بہت بہت مبارکبادی، انشاءاللہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں. وقت ملے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. ان سے مبارک. مدعو کیا گیا نہیں جلوسی کمیٹی سے، اور جتنے بھی جو کمیٹیاں ہیں، کیوں آپ کو مدعو کیے نہیں، اب ضمیر احمد صاحب نے بڑی ذمہ داری لی. اب انہوں نے ایک دو اداروں کو ان کو ذمہ داری دی، جو پرانے میلاد کرنے والے، وہ اصل میں حق بنتا تھا ان کا. انہوں بھی محنت کر رہے ہیں. اگر وہ ان کی نظر میں ہم لوگ کم ہیں یا چھوٹے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اللہ اس کے رسول کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہم بھی میلاد کرنے والے ہیں، ہم بھی آج سے نہیں، قدیم زمانے سے ہمارے خانقاہوں میں میلاد چل رہا ہے. حضرت کی خانقاہ میں 40 سال سے 50 سال سے میلادیں چل رہی ہیں. بڑی محفل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں. انشاءاللہ ایک بار ہوتی ہے. اب اس کے لیے ہم لوگ طنز کرنا، ان کے پیچھے بولنا، وہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ جسے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب ہمیں مولا ہی ہیں، صوفی ہیں، جو بھی ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سارے صوفیہ اکرام کی موجودگی میں ایک عالیشان جو ہے جشن عید میلاد النبی کا پروگرام 4 تاریخ کے دن، یہ مسلم وقت کے حساب سے جو ہے اس دن 4 تاریخ کی مغرب کے بعد جو ہے ربیع الاول کا وقت شروع ہو جائے گا. تو صوفیہ اکرام کا پہلے سے بھی ایک ہے کہ شروعاتی موڈ میں جو ہے وہ لوگ کام کرتے آ رہے ہیں. تو ہمارا بھی جو آرگنائزیشن ہے ہندوستان صوفی مومنٹ، یہ زمانے سے ہی صوفیوں کے ساتھ جڑ کے کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس بار جو ہے 4 خانقاہوں کے 4 یار جو ہے مل کے ہم لوگوں کو بھی انوائٹ کیا اس پروگرام میں. تو بڑی محبت کے ساتھ جو ہے اس بار ہم لوگوں کے ساتھ مل کے 4 تاریخ کے دن ہونے والی عید میلاد النبی کا جو پروگرام ہے ٹاؤن ہال میں ہم لوگ منانے کے لیے بھرپور اس میں شرکت رہے گی. ہمارے جتنے بھی کارکنین ہیں ان ساروں کو جو ہے انوائٹ کریں گے. اس دن ایک اچھی محفل رہے گی، جیسے کہ آپ لوگ سب سنے ہوں گے پہلے بھی کہ قوالی رہے گی، نعت کا پروگرام رہے گا، منقبتیں رہیں گی، بیان رہے گا الحمدللہ. اور جو ہے میرے آقا کی 15ویں یعنی 1500ویں جو ہے مبارک دن ہے اس دن ولادت کا، تو منائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کے. تو 5 تاریخ کو بھی جو ہے بڑے پیمانے پر جلسہ ہو رہا ہے. 4 تاریخ آپ سب مل کر رہے ہیں، 5 تاریخ کو بھی ہو رہا ہے. بالکل بنگلور شہر کا انٹرنیشنل ہے، ورلڈ پیس ڈے ہے، انٹرنیشنل
जो है मिलाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कामयाब करें, क्योंकि हुजूर का मिलाद है, हर गली गली में मनाए और हर मकतब फिक्र के लोग मनाए, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन है तो हर एक जो है शख्स को मनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जहां पे भी कर रहे हैं, जिस हिसाब से भी कर रहे हैं, हम लोग दुआ करेंगे कि उस दिन और बढ़ते बढ़ते और आलीशान पैमाने पे जो हर एक का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे। देखा जा रहा है कि मुत्तहदा तौर पर जो है लोग मिलकर मिलाद नहीं मना रहे हैं, और जितने भी जो इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो लोगों से आपका राब्ता हुआ या आप लोगों को मदऊ किया गया, इसका क्या माजरा है ये जानना चाहते क्या हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट को दावत दी गई है? 5 देखिए, दावत का जहां तक बात है तो इस बार आप लोगों को पता है कि 3 तंजीमें बेंगलोर की बड़ी बड़ी मिलकर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ताउन हमारे खादी मिल्लत जो है, हमारे जमीर अहमद खान साहब का जो इसमें सबसे बड़ा ताउन है, वो बढ़ चढ़ के इस बार जो है सारों को एक करके किए हैं। अब उनका प्रोसीजर के हिसाब से दावतनामे अभी तक किसी को मिले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी दावतनामे आएंगे मोहब्बती तौर के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग शिरकत करेंगे। किसी से गिला गुजारिश नहीं है, हुजूर का मिलाद है, किसी एक पर्सनल का अगर होता तो गिला कर सकते थे। हुजूर का मिलाद है, कोई घर में मनाने वाले को भी इनकार नहीं है, गलियों में मनाने वाले को भी इनकार नहीं है, और ग्राउंड में मनाने वाले को भी इनकार नहीं है। अपनी अपनी जगह पे जो भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दावत आना नहीं आना जरूरी नहीं है भाई, मिलाद की बात है। जो कमेटी 3 तंजीमों ने मिलकर जो फैसला किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन लोगों का भी ये जिम्मेदारी होती थी कि देखिए, जहां तक मेरी बात है, हम लोग भी तकरीबन 25 साल से इस चीज में जुड़े हुए हैं। 10-12 साल से हमारी जो महफिलें जो हैं, मिलादुन नबी के दिन जो है जुलूस से निकल रही थी, ये लोग मुख्तसर जो है अपने अपने इलाके में कर रहे हैं जमाने से। इनके साथ जुड़ते हैं सब लोग, ये सबको आके पर्सनली जो है दावत दे के आप हमारे जुलूस में आओ, आप फलाने जुलूस में आओ, फलाने जुलूस में, अभी तक हुआ नहीं है। वो लोग वाईएमसी ग्राउंड में एक जुलूस करते हैं, बेंगलुरु का साउथ का सारा इलाका जो है वाईएमसी ग्राउंड जाता है। इसी तरह इस्माइल शरीफ साहब नॉर्थ में करते हैं, तो नॉर्थ का सारा इलाका इस्माइल शरीफ साहब के है। सेंटर में अगर उस्मान शरीफ और उनकी जो भी टीम करती है, तो वो इलाके से जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इधर आप उधर, इस तरह से उस तरह से डिवाइड एंड रूल कभी हुआ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कर रहे हैं। इत्तेहाद और